everyone. Hope you all are doing good. So today I'm going to discuss about the gender biasness. मीन्स बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे जेंडर बायसनेस देखने को मिलता है. ये जेंडर स्कूल सोसाइटी B.Ed फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड यूनिट का ए पार्ट है. मीन्स इसमें जेंडर बायसनेस के बारे में हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि बायसनेस क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं. अब उसके बाद हमने पढ़ना है कि जेंडर बायसनेस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, और इसी टॉपिक से बनेगा हमारा हिडन करिकुलम में जेंडर बायसनेस कैसे देखने को मिलती है. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए जेंडर बायसनेस कहाँ कहाँ होती है. ये भी पार्ट है. करते हैं हम स्टार्ट. पहले जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है स्कूलिंग में. स्कूल्स में कैसे देखने को मिलती है? लेस इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स. वही जो गर्ल्स हैं वो कम पढ़ने के लिए आती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉयज़. मोस्टली बॉयज़ ही होती हैं क्लासरूम्स में. इसका मतलब क्या है? बायसनेस शो हो रही है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जा रही प्रॉपर, बट बॉयज़ को रेगुलर स्कूल भेजा जा रहा है. एंड सेकेंड इज़ लोअर फीमेल लिटरेसी रेट. वही कि जो फीमेल है उनको कम लिटरेट किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉयज़. फीमेल की पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना कि मेल्स की पढ़ाई को दिया जाता है, क्योंकि इनका माइंड सेट ही ऐसा है हमारी सोसाइटी का. बोला जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनको तो सिर्फ घर का काम करना है, बट जो मेल्स हैं उनको बाहर का काम करना है, जिसके लिए उनको एजुकेशन चाहिए. जिस वजह से क्या है, फीमेल्स की लो लिटरेसी रेट है. देन कम्स थर्ड, अपैथी टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन. अपैथी इन द सेंस यहाँ पे इन्होंने कहा कि बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर. पहले तो पॉवर्टी हो गया, फिर थोड़ा पेरेंट्स का दबाव हो जाता है गर्ल्स पे, जिस वजह से क्या है वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती. घर वालों को लगता है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें ये तो हमारे पैसा वेस्ट करने वाला काम है. इसलिए नेक्स्ट कम्स द फोर्थ, जेंडर बायसनेस इन ड्रॉप आउट्स. कि मोस्टली ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं. ड्रॉप आउट्स मतलब कि अपनी स्टडी ख़त्म नहीं करते. इन द सेंस वो क्या करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करके स्कूल छोड़ देती हैं गर्ल्स. क्यों? इनके भी रीजंस है. अंडर वैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. वही गर्ल्स की एजुकेशन को वैल्यू नहीं दी जाती. नैरो माइंडेडनेस. हमारे जो माइंड है, हमारी सोच है, इतनी नैरो माइंडेड है, हम सोचते हैं गर्ल्स को क्या पढ़ाना है, इनकी तो बस शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बात ख़त्म. देन पैट्रियार्कल डोमिनेंस. मतलब पैट्रियार्की आप आगे पढ़ोगे, मैं इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी. पैट्रियार्की क्या होता है? कहने का मतलब कि जो मेल डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, जो मेल का काउंटर पार्ट है वो ऊपर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल. माना जाता है कि ये मेल की सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिस वजह से जो फीमेल्स हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिस वजह से ड्रॉप आउट्स होते हैं. लैक ऑफ फैसिलिटीज़. गर्ल्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जिस वजह से सेफ्टी भी नहीं है उनकी. देन कम पॉवर्टी. कि घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है, और जो उनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, बॉयज़ की एजुकेशन पे लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है गर्ल्स को पढ़ा के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो पैसे वेस्ट करने वाला काम है. ये होती है जेंडर बायसनेस स्कूलिंग में देखने के लिए. देन कम्स जेंडर बायसनेस इन टेक्स्ट बुक्स. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. मैंने सिर्फ पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं बिकॉज इतना मतलब इलेबोरेट करके तो आप खुद लिख सकते हो अगर आपको पॉइंट्स क्लियर है. जेंडर बायसनेस टेक्स्ट बुक्स में, हमारी बुक्स है जो उसमें कैसे देखने को मिलती हैं. वैसे मैंने देखा भी था कि मैंने 5th क्लास की एक बुक उठाई थी, उसमें मोस्टली मैंने देखा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मोस्टली मेल्स के एग्जाम्पल है. चाहे कोई भी काम हो, कोई लेबर वर्क है, चाहे वो मिल्क मैन है, कोई भी चीज़ है उसमें मोस्टली मेल्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जिससे क्या हो गया, वो टेक्स्ट बुक जेंडर बायस होगी. वुमेन्स आर शोन इन रिलेशनल रोल्स. कि वुमेन्स है मोस्टली उनको रिलेशनल रोल में शो किया जाता है. रिलेशनल इन द सेंस रिलेशंस. वही सिस्टर, मदर, ये सब रोल्स में उनको शो किया जाता है. उनको मतलब कोई और रोल नहीं दिया जाता, बस वही रिलेशनल रोल कि ये उसकी मदर है, ये उसकी सिस्टर है, ये गर्ल है, ये ऐसी है वैसी है. मतलब उनको रिलेशनल रोल्स में मोस्टली बुक्स में भी शो किया जाता है. देन वुमेन्स आर शोन इन ट्रेडिशनल रोल्स. वही ट्रेडिशनल रोल में शो किया जाता है. मतलब कहने का ये दिखाया जाता है कि जो वुमेन्स है वो मोस्टली घर का ही काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं. कोई भी एग्जाम्पल होगी उन्होंने दी हुई, न्यूमेरिकल होगा, मतलब जैसे कोई न्यूमेरिकल होता है ना सॉल्व करने को, चाहे मैथ्स में हो, केमिस्ट्री में हो, उसमें क्या होता है मोस्टली अगर शो किया जाता है कि गर्ल्स ये काम कर रही हैं घर का. ये नहीं बोला जाता कि वो बाहर जाके कुछ काम कर रही हैं, मतलब वहाँ पे भी उनको ट्रेडिशनल रोल में शो किया जाता है बुक्स में. थर्ड, लेस वुमेन्स शोन इन मेन डोमिनेटिंग प्रोफेशंस. कि जो वुमेन्स हैं
उनको मेंस के प्रोफेशन में नहीं शो किया जाता। वुमेन्स को मोस्टली वही नर्सेज के प्रोफेशन दिए जाते हैं, टीचर्स के प्रोफेशन में दिखाया जाता है, और जो मेंस हैं उनको इंजीनियर्स और पता नहीं क्या क्या उनमें दिखाया जाता है। देन कम्स द जेंडर डिवीजन इन लेबर, वही लेबर वर्क में भी इनको डिवाइड किया जाता है। घर का काम उनमें भी, कि जो गर्ल्स है वो सिर्फ घर का काम करेंगी और जो बॉयज़ है वो बाहर जाके काम करेंगे। बॉयज़ है जो ना ही कुक कर सकते हैं, मतलब घर का कोई काम नहीं करेंगे। जो गर्ल्स है उनका काम है घर का काम करना। इससे क्या उनका काम डिवाइड हो गया, जाके तो गर्ल्स भी काम कर सकती हैं, बट हमारी सोसाइटी में बायसनेस है। स्टीरियोटाइप लैंग्वेज इज यूज, वही स्टीरियोटाइप लैंग्वेज यूज़ की जाती है। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? अलग अलग माइंड जो बनाया गया सोसाइटी की तरफ से। तो स्टीरियोटाइप लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं कि गर्ल्स को, मतलब ऐसे अगर कोई क्लासरूम में जैसे एक टीचर है सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो बॉयज़ और गर्ल्स को उनका नाम लेके या गर्ल्स और बॉयज़ कह के बोलेंगे, जबकि ये बायसनेस वो उनको बोल सकते हैं चिल्ड्रंस, वो क्या यूज़ करते हैं? गर्ल्स और बॉयज़, मतलब वही बायसनेस शो हो गई। देन कम फिल्ड विद मेल स्टोरीज, मोस्टली जो बुक्स होती हैं वो किससे फिल्ड होती हैं? मेल स्टोरीज से। फीमेल का तो कोई रोल मॉडल दिखाया ही नहीं जाता। मोस्टली हमारी बुक्स में हमने देखा है कि बहुत कम, ज़्यादातर वही रानी लक्ष्मीबाई को शो किया जाता है। उसके बाद हमें कोई वुमेन, मतलब ऐसी कोई रोल मॉडल एज ए शो नहीं करते जितना मेल्स को एज अ रोल मॉडल शो किया जाता है बुक्स पे। देन कम जेंडर बायसनेस इन करिकुलर चॉइस, कि जब हमने करिकुलर चूज़ करना है, करिकुलम तो हमें पता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। हमने कोई कॉलेज चूज़ करना है, हमने स्कूल चूज़ करना है, हम पहले करिकुलम देखते हैं। करिकुलम आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सारा, कि करिकुलम क्या क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग कैसे, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया। पहले डिफरेंशियल अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, कि मतलब उनको एजुकेशन ऐसी दी जाती है कि जो गर्ल्स है ना उनको डोमेस्टिक ऐसी वाले प्रोफेशंस दिए जाते हैं। कहने का मतलब उनको होम साइंस दिला दी जाती है, और जो बॉयज़ हैं उनको लेबर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उनको इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स में, ये सब चीज़ें ऑप्ट करने के लिए बोला जाता है। देन बॉयज़ एंड गर्ल्स वर टॉट वोकेशनल सब्जेक्ट, वही उनके अकॉर्डिंग वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ करने को बोला जाता है। बॉयज़ को टेक्निकल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग होगी, एग्रीकल्चर हो गए, ग्राफिक्स हो गए। और जो गर्ल्स हैं उनको होम साइंस या आर्ट्स दी जाती है। होम साइंस इसलिए क्योंकि उनको घर का काम करना होता है, और आर्ट्स इसलिए क्योंकि उसकी वैसे तो कोई वैल्यू नहीं होती, और उन्हें पढ़ के करना भी क्या है। ये हमारी सोसाइटी की सोच है। देन कम जेंडर बेस्ड कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के मतलब कैटेगराइज किए जाते हैं। स्कैरसिटी ऑफ वुमेन्स इन फील्ड ऑफ साइंस, स्कैरसिटी मतलब बहुत कम वुमेन साइंस स्ट्रीम में जाती हैं। अभी तो चलो है कि मोस्टली गर्ल्स साइंस वगैरह लेती हैं, मेडिकल फील्ड में जाती हैं, बट पहले क्या था, हमारी कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलता है। वैसे तो जो छोटे छोटे गांव होते हैं आज भी उनमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। स्टीरियोटाइप प्रोफेशनल गाइडेंस, वही प्रोफेशनल गाइडेंस भी उस अकॉर्डिंग दी जाती है कि गर्ल्स को बोला जाता है, उनको ऐसे गाइड किया जाता है कि गर्ल्स तुमने तो घर का काम करना है, तुम होम साइंस ही ऑप्ट कर लो। और बॉयज़ को सिखाया जाता है कि तुम मैकेनिकल कुछ इंजीनियरिंग का काम करो। ये बायसनेस की क्या कॉजेज़ है करिकुलम चॉइस में? लैक ऑफ मोटिवेशन, वही प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। देन कम्स लैक ऑफ रोल मॉडल, कोई प्रॉपर रोल मॉडल ही नहीं है कि गर्ल्स करें क्यों उस चीज़ के लिए। ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन, वही मैंस को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ इन्होंने तो घर चलाना है, ये ब्रेड विनर है, घर के लिए खाना इन्होंने लेके आना है, तो इनको ही सारी एजुकेशन दी जाए। देन कम डोमिनेंस ऑफ पेरेंटल डिसीजन, वही पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि गर्ल्स को पढ़ा के हम करेंगे क्या, इससे अच्छा हम बॉयज़ को पढ़ाते हैं, थोड़ा आगे हमारा घर बढ़ेगा, गर्ल्स ने तो शादी करके निकल जाना है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, वही जेंडर मीन्स फीमेल्स को ट्रेडिशनल रोल्स में शो किया जाता है मोस्टली। लेस एम्फेसिस इन चॉइस, मतलब उनको चॉइस दी ही नहीं जाती, उनको बस इतना बोला जाता है कि तूने यही रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे गांव होते हैं उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ बच्चों पर थोपा जाता है कि तुमने यही सब्जेक्ट रखना है और तुम कोई सब्जेक्ट नहीं रख सकती। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, जेंडर बायसनेस इन स्कूलिंग, टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलर चॉइसेस. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.